नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ की पांड्या धर्मशाला में रविवार की शाम भाजपा का प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ भाजपा चूरू की ओर से आयोजित सम्मेलन का मुख्य मकसद इमरजेंसी के 47 साल पर इसे काले दिवस के रूप में याद करना और उस समय लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोगों को याद करना था। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने की। मुख्य अतिथि चूरू सांसद राहुल कस्वा थे। वहीं मुख्य वक्ता अनोखा विधायक बिहारीलाल विश्नोई थे। जिला प्रमुख वंदना आर्य अति विशिष्ट अतिथि और विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, विधानसभा चेयरमैन सीताराम बोबरिया, जिला परिषद सदस्य अनीता चौधरी, प्रकोष्ठ के संभाग प्रभारी रवि आर्य, जिला संयोजक डॉक्टर अविनाश पारिक, जिला सह संयोजक दीनदयाल पारिक विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद रहे। सम्मेलन में वक्ताओं का फोकस इमरजेंसी पर रहा। सभी ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को काला अध्याय बताया। मुख्य वक्ता बिहारीलाल विश्नोई ने कहा कि इमरजेंसी संविधान की हत्या करके लोकतंत्र पर लगाया गया एक दब्बा था। विश्नोई ने कहा कि कांग्रेस ने एक समय मोदी के अमेरिका वीजा पर रोक लगवाई थी। अब वही अमेरिका मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में योजनाओं का पैसा नेताओं की जेब में जाता था, अब जो सीधा लोगों के बैंक के खातों में आता है। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ने रीट में फर्जीवाड़ा किया। जनता पेपर लीक घोटाले का जवाब चुनावों में उन्हें देगी। वहीं सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता के लिए सैकड़ों लाभकारी योजनाएं बनाई, लेकिन कांग्रेस शासित सरकारों ने आमजन तक उनका फायदा नहीं पहुंचने दिया। इस दौरान दयाशंकर जोशी, जिप सदस्य नौरंग सेलो, महावीर सिंह पार्वती सर, नरेंद्र भाटी, राजेंद्र नायक, भगवान स्वरूप गरुड़ा, पार्षद शर्मिला सोनी, चंद्रप्रभा सोनी सहित कई लोग मौजूद थे। एसेट क्रिएशन के रूप में जो काम किया जा रहा है देश भर में, उसको अपने को प्रचार प्रसार करना चाहिए। देश का ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है बहुत बड़ा। राजनीतिकरण एक तरफ जो गहलोत स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है वो चल रही है, रेवड़ियों बांटने वाली, एक तरफ की पॉलिटिक्स वो है और एक तरफ की पॉलिटिक्स देश के प्रधानमंत्री योजनाओं के अंदर देश का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज सबसे बढ़ती इकोनॉमी हिंदुस्तान बन चुकी है और जिस रूप में देश का प्रधानमंत्री महोदय का जो भी मान सम्मान यूएस के अंदर हुआ है, इसको अपने को जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सके वो बहुत अच्छा रहेगा। जी ने आपातकाल घोषित कर दिया था, जिससे जनता पर इतने अत्याचार हुए कि आज भी वो दिन भूले ना भुलाए जा सके। आज भी कांग्रेस की जो सरकार है, जिसके कुशासन में जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है, महिलाओं पर अत्याचार, युवा के साथ रीट में चीट, कोई रोजगार नहीं, किसी प्रकार की कोई जनता के प्रति कोई संवेदना नहीं। आज जो कांग्रेस सरकार जनता के लिए कर रही है, पूरी तरीके से जनता परेशान हो चुकी है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपना एक विजन क्लियर किया। सम्मानित मंच, समय का ज्यादा समय नहीं लूंगा। विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ विजडम ज्ञान उन्होंने लिखा और संविधान में एक आपातकाल कब लगाया जाएगा? जब आंतरिक सुरक्षा खतरे में हो। क्या 1975 में आंतरिक सुरक्षा खतरे में, जिससे भारत के लोकतंत्र पर गांधी को थी, इंदिरा गांधी, जिसको कहते हैं हिंदी ने जीती हुई जमीन पाकिस्तान को दे दी, उसमें इस प्रकार से आपातकाल लगा करके करी थी। और इन बीते हुए हम 30 दिनों के से हमारा प्रोग्राम चल रहा है 30 अप्रैल मई से 30 जून तक का। इसके अंदर हम बीते हुए हमने 9 साल में जो कार्य कराए हैं उसी के बारे में चर्चा की जा रही है और हम जनता के बीच में जाके हमने काफ़ी बड़ी मीटिंग्स से प्रोग्राम्स भी करे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण स्कीमों को जो कांग्रेस की सरकार ने अपनी रेवड़ियां बांटने के चक्कर में बंद कर दी हैं, आज कहीं न कहीं उनको शुरुआत करने का मौका था। विकास के पथ पर जो स्कीमें पूरे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाई गई, हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में एग्जॉस्ट होने की कगार पे आ गई हैं और हमारा यहाँ सक्सेस रेट 21 से 25% के ऊपर भी नहीं है। आज स्कूलों में बच्चों की कमरों की इतनी ज़बरदस्त डिमांड है और वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड PM स्टार स्कीम को इस राजस्थान की सरकार ने चालू तक नहीं किया।
कलेक्टर महोदय की रिपोर्ट के अनुसार आज चूरू जिले अकेले को कम से कम 1200 से ऊपर कमरे चाहिए स्कूल के अंदर, जो वर्ल्ड बैंक को भारत सरकार देने को तैयार बैठी है। पर ये रेवड़ियाँ बांटने वाली सरकार ने इसके बारे में आज तक अपना एक्सेप्टेंस लेटर भारत सरकार को नहीं भेजा। जल जीवन मिशन की हालत ये कर दी, हर गांव का व्यक्ति शिकायत कर रहा है, पीने की पाइपलाइन बिछ गई तो खड्डे पड़े हुए हैं, लाइनें बिछ गई, वहाँ कुछ गलियां छोड़ दी गई, राजनीतिकरण कर दिया पानी का भी। गांव में जिसने वोट दिया भाजपा को, उस गली में पानी तक नहीं पहुँचाया जा रहा। और आज ऐसी हालत है कि 75% गाँव में वर्क कंप्लीट होने के बावजूद भी पीने का पानी नहीं पहुँच रहा। 6 करोड़ रुपए सीवरेज के तहत दलाइयों का सौंदर्यकरण के लिए नगर परिषद को मिले, केंद्र सरकार से किस तरीके का काम होगा, क्या सौगात है? देखिए, केंद्र सरकार ने अमृत वन की योजना लॉन्च करी थी 1 लाख से ऊपर की आबादी के शहरों के लिए, जिसके सुजानगढ़ के अंदर हमने 53 करोड़ रुपये मंजूर करवाए हैं। टोटल में 150-200 करोड़ रुपये भारत सरकार दे चुकी है। इतना ही पैसा 200 करोड़ के लगभग हम चूरू में दे चुके हैं। अब प्रधानमंत्री द्वारा अमृत योजना 2 या स्वच्छ भारत मिशन 2 बोलते हैं, उसमें हमने सभी शहरों को मिलाकर फर्स्ट फेज़ में पीने की पानी की व्यवस्था करी है। छापर की, बिद्दासर, अपना रतनगढ़, राजल देसर सब जगह कर रहे हैं। तो हर तहसील शहर के अंदर पर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जीक्यूशन की पावर स्टेट की मशीनरी के पास में है और उसका काम करने की नीयत नहीं है। राजनीतिकरण होता जा रहा है, पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स में कभी डेवलपमेंट स्टेट का होता नहीं है और यही हालत गहलोत साहब ने करके छोड़ दी है। आज राजस्थान का हर दूसरा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की रेट पूरे इंडिया में 31% हिंदू राजस्थान की आ चुकी है और महिलाएं सुरक्षित नहीं। भ्रष्टाचार, करप्शन हाईएस्ट ऑर्डर का, हर एमएलए मुख्यमंत्री बनकर घूम रहा है और करप्शन अपने आप में पीक के ऊपर चल रहा है। ऐसे के अंदर जनता ने सोचा हुआ है उखाड़ बार फेंकेंगे कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी का कमल दोबारा 23 में राजस्थान में खिलेगा। 25 जून को पार्टी का जो हमारा 1 महीने का अभियान चल रहा है, संपर्क से समर्थन अभियान, आज 25 जून को ये कार्यक्रम है। और 25 जून क्योंकि 25 जून वो तारीख है जो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में काले अक्षर में लिखी जाती है, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र का गला घोटते हुए और इमरजेंसी लागू करती थी। आज हम सब लोग प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आई है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। किसान से जुड़े हुए, नौजवान से जुड़े हुए, दलित से जुड़े हुए, दलित अत्याचार में हिंदुस्तान में पहला स्थान, एनसीआरबी के रिकॉर्ड कहते हैं, बलात्कार में राजस्थान का पहला पायदान, ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचार में राजस्थान पहले स्थान पर बना हुआ है। इसलिए विकास के नाम पे राजस्थान बहुत पीछे छूट गया है। इसलिए केंद्र की बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 वर्ष बेमिसाल, 9 वर्षों में जो लोक कल्याण के काम किए, गरीब कल्याण के काम किए, उन सब कामों को हमारा कार्यकर्ता चौपाल पर लेके जाएगा, चौपाल के बीच जाएगा, जनता के बीच जाएगा और आने वाले 23 के दिसंबर के चुनाव में और 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लगातार आते रहते हैं, हर प्रकोष्ठ का अपना अपना कार्य है। चूँकि मैं सक्रिय ज़्यादातर सुजानगढ़ में रहता हूँ और सुजानगढ़ में लोगों का जुड़ाव मेरा ज़्यादा है और यहाँ रहना भी मेरा सुजानगढ़ ही रहता है, तो इसलिए कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। बाकी ऐसा नहीं है, अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग प्रकोष्ठ अपने अपने करते रहते हैं, अपने मोर्चे के हिसाब से अलग करते हैं, सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या किस रूप से रूपरेखा आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, आज का कार्यक्रम वैसे तो 25 जून जो भारतीय लोकतंत्र पे एक काला दिवस है, उसमें मनाते हैं उस कार्य को, क्योंकि 25 जून को इंदिरा जी के समय में एक काला लोकतंत्र पे दाग जो उन्होंने आपातकाल लगा कर दिया, वो हम लोग उसको काले दिवस के रूप में मनाते हैं। और निश्चित ही लोगों के बीच में कांग्रेस किस तरह से कार्य करती है, क्या उनकी विचारधारा है, ये लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।